हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटरनेट सर्विसेज, उसका जो टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है बच्चों। आप सब ने अब तक सोशल नेटवर्किंग के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा या आप सब यूज़ ही करते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट की टर्म्स में। द इंटरनेट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द वर्ल्ड ए मच स्मॉलर प्लेस टू लिव इन। कह रहे कि जो इंटरनेट है उसने क्या कर दिया है, पूरे वर्ल्ड को एक स्मॉलर प्लेस बना दिया है हमारे रहने का। द कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट विच स्टार्टेड फ्रॉम बिल्ट इन बोर्ड्स एंड डिस्कशन फॉर्म्स हैज़ नाउ evolved to more interesting methods of social interaction by using social networking sites। कह रहे कि जो कम्युनिकेशन हम इंटरनेट पे करते हैं, चाहे वो बिल्टन बोर्ड के थ्रू हो या कोई डिस्कशन फॉर्म्स के थ्रू, अब वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। वो कैसे हो गई है? यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। दी साइट्स ऑफर्स ए सेफ, सिक्योर एंड फन फील्ड वे ऑफ पीपल टू कनेक्ट, इंटरेक्ट एंड सोशलाइज ऑन द इंटरनेट। कह रहे कि जो ये वेबसाइट्स हैं ये क्या है, सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और फन फील्ड हैं। इनमें हम क्या कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को और सोशलाइज हो सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। कह रहे कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेट फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग द बिल्डिंग ऑफ सोशल नेटवर्क्स और सोशल रिलेशन अमंग पीपल who for example share interest, activities, backgrounds और real life connections। कह रहे कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है, हमें क्या करता है, हमारी जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनको बिल्ड करने में हेल्प करता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे दूर के रिलेटिव हैं, रिलेशन में हैं, फ्रेंड्स हैं या जो फ्रेंड्स नहीं हैं उनको भी हम अपने फ्रेंड बना सकते हैं, हमारे क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ कनेक्शन बना सकते हैं इससे। सोशल नेटवर्किंग कैन बी डन फॉर सोशल पर्पज़, बिजनेस पर्पज़ और बहुत। कह रहे कि सोशल नेटवर्किंग सोशल पर्पज़ और बिजनेस पर्पज़ दोनों के लिए हो सकती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर आल्सो कॉल्ड सोशल मीडिया, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को सोशल मीडिया भी कहा जाता है। कह रहे कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट every user has to create a profile which contains information about them, create a list of users which home to share connection and allows the user to organize their social networks। कह रहे कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में क्या होता है, हर यूज़र को अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, यूज़र्स की लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है जिनके साथ भी वो अपना कनेक्शन शेयर करना चाहता है, और यूज़र को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है सोशल नेटवर्क होने के लिए। जैसे कि फेसबुक है या इंस्टा है, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपनी सारी जानकारी देंगे। जो हमारे फ्रेंड्स हैं इंटरेस्ट के उनको हम ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे और उनसे फिर हम अपनी सोशल नेटवर्क्स बनाएंगे। द यूज़र कैन आल्सो ज्वाइन कम्युनिटीज़ in these sites where they can share photos, messages and videos and hold discussion and collect views and opinions on anything. They have the facility of inviting other people to join these websites. In addition, user profiles often have a section dedicated to comment from friends and other users। कह रहा है कि यूज़र्स क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ कुछ भी अपलोड कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी ओपिनियन के ऊपर, और दूसरे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए उनकी वेबसाइट को। उसके अलावा वो अपने जो है कमेंट सेक्शन को ऑन कर सकते हैं ताकि उनके फ्रेंड्स और यूज़र कमेंट कर सकें। कुछ मेजर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो क्या है, फेसबुक, ट्विटर, linkedin.com। कह रहे कि एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो देखिए, सबसे पहली जो एडवांटेज है वो क्या है, इजी टू कनेक्ट। कह रहे कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है वो क्या है, इजी टू कनेक्ट। द मेन एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज डैट इट इज़ ईजियर टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, families, classmates, customers and clients in today's fast-paced life, which otherwise is difficult in real life. You can also recreate old friendships, share families photos and special events in your life with just a click of the mouse। कह रहे कि जो ये है ईजियर टू कनेक्ट कर सोशल मीडिया जो है, इसके द्वारा हम अपने पुराने दोस्तों से क्या कर सकते हैं, फिर से रिकनेक्ट हो सकते हैं या नए दोस्त बना सकते हैं। इसमें अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी हम डाल सकते हैं, जिससे क्या है, हम पुरानी फ़ोटोज़ सेव करके रख सकते हैं। इवेंट्स हैं उनको भी इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्रिएट न्यू कनेक्शन। इस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने नए ग्रुप, नए फ्रेंड्स, स्पेशल इंटरेस्ट के या हॉबीज़ के वो भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे लोगों से सेम इंटरेस्ट के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री बिजनेस प्रमोशन। इसके अंदर हम कर सकते हैं अपनी जो कंपनीज़ हैं या अपना जो बिज़नेस है उसको भी हम क्या कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उन सबके पास वो क्या होगा, मार्केट वैल्यू जो जा रही है सबके पास लार्ज प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी। आगे एड्स इन क्रिमिनल केसेस, कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग सर्विस क्या करती है, आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। कह रहा है कि ज़्यादातर इसका आजकल यूज़ क्रिमिनल केसेस के में भी होने लग गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनको जो एविडेंस मिल जाता है उसके फ़ोटोग्राफ के थ्रू या स्टेटस या अपडेट्स या पीपल की लोकेशन मिल जाती है, पर्टिकुलर टाइम और कन्वर्सेशन मिल जाती है जो भी पर्सन के बीच में इन्वॉल्व हुई हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। आगे स्प्रेड इंफॉर्मेशन इनक्रेडिबली फास्ट। कह रहे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है इसका, जिस तरह से एक वायरस है वो जल्दी फैल जाता है, उसी तरह से इसके ऊपर भी अगर कोई इवेंट या इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो एक टेरर अटैक की तरह फैलती है कि 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है। अब इसमें लिखा गया देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोवाइड मीडियम थ्रू विच न्यूज़ एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन स्प्रेड लाइक ए वायरस। इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कैजुअलिटीज इन ए टेरर अटैक और मिसिंग चिल्ड्रन आर ऑल कम्युनिकेटेड एंड इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन फॉर द सेम। जो आपको बताया गया वही सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग की डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले है साइबर बुलिंग। कह रहा है कि इंक्रीज यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू ए न्यू फॉर्म ऑफ हरासमेंट नोन एज साइबर बुलिंग। यंग किड्स पब्लिकली हरास वन अनदर बाय सेंडिंग और पोस्टिंग अब्यूज टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स और पिक्चर्स विच आर विजिबल टू द एंटायर साइबर वर्ल्ड। कह रहा है कि इसकी सबसे पहली जो डिसएडवांटेज क्या है वो है साइबर बुलिंग। जो ज़्यादा इसका यूज़ होने लग गया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें क्या हो गया है, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हरास करते हैं। वो कैसे, कोई भी पिक्चर, अब्यूजिंग टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, जो क्या होगा पूरे साइबर वर्ल्ड को क्या करता है, दिखाई देता है। लेस रियल लाइफ इंटरेक्शन। अब सबसे दूसरा नुकसान क्या है इसमें, लोग क्या है इंटरनेट के ऊपर ही अपने फ्रेंड्स मीट कर रहे हैं, बना रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जो पहले आपने देखा होगा घर पे हर कोई बैठा है, हर कोई अपने कमरे में अलग अलग बैठा है और मोबाइल उठाकर यूज़ कर रहा है और आपस में बात कर रहे हैं, बट पहले क्या होता था, सब एक साथ बैठा करते थे, एक साथ बातें किया करते थे, बट वो इंटरेक्शन अब ख़त्म होती जा रही है। आगे एडिक्शन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट की, वो है एडिक्शन। इसका हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, एडिक्शन बढ़ता जाएगा, जिससे हमारा जो वैल्यूबल टाइम है वो वेस्ट होता जाएगा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। कह रहे कई बार क्या सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम कुछ गलत न्यूज़ डाल देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर, और वो बहुत जल्दी फैलती है, वो एक्यूरेट नहीं होती, जिससे क्या होता है जो ये फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी फैल जाती है, जिससे पैनिक क्रिएट होता है। नेक्स्ट है मिस यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहे कि सोशल नेटवर्किंग साइट डू नॉट प्रोवाइड इनफ सिक्योरिटी टू द पर्सनल डाटा ऑफ द यूज़र इवन आफ्टर अनेबलिंग द प्राइवेसी सेटिंग द इंफॉर्मेशन इज विजिबल लॉट ऑफ अननोन पीपल स्ट्रेंजर्स विल बैड इंटेंशन क्लेवरली स्टील एंड मिस यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। कह रहे कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है हमें इनफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, कई बार हम प्राइवेसी सेटिंग लगा के रखते हैं तब भी वो दिखाई देती रहती हैं, जिससे क्या होता है कोई पर्सन उसको स्टील कर सकता है या मिस यूज़ कर सकता है। फेक प्रोफाइल। लोग क्या कर देते हैं, हमारी फ़ोटो वगैरह चुरा कर खुद की फ़ेक प्रोफाइल बना सकते हैं हमारे नाम से और उसका गलत यूज़ कर सकते हैं, और लोगों से पैसे वगैरह भी मांगते हैं नाम यूज़ करके। आगे पीयर प्रेशर। कह रहे कुछ सम पीपल टेंड टू पोस्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ इज falling prey to peer pressure. People do such silly things to catch the attention of autocrats which could lead to harmful consequences. कह रहे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ गलत जो पोस्ट हैं वो पोस्ट कर देते हैं पीयर प्रेशर की वजह से, जिससे क्या होती है वो अटेंशन लेना चाहते हैं, बट वो चीज़ें क्या होती हैं उनके लिए हार्मफुल होती हैं। आगे है एथिक्स इन सोशल नेटवर्किंग। तो देखिए एथिक्स क्या है सोशल नेटवर्किंग में, सबसे पहले है राइट पर्सपेक्टिव। कह रहे कि ए यूज़र शुड बी कंसिडर्ड इनफ वाइल अपलोडिंग ए पोस्ट, पिक्चर और वीडियो। डू नॉट मेक फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अदर पीपल एज इट मे हर्ट देयर सेंटिमेंट। कह रहे कि एक यूज़र को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कंसिडरेट करना चाहिए कि वो राइट
पिक्चर को अपलोड करे या वीडियो को अपलोड करे, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जो कि दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। इन एडिशन टू दिस, वन शुड नॉट blindly follow a post which appears to be informative. It is advisable to confirm from known source or website before forwarding or commenting on any such post। कह रहा है कि इन एडिशन टू दिस, कह रहा है कि वन शुड, किसी को भी किसी भी पोस्ट के ऊपर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए जो हमें इंफॉर्मेटिव दिखाई दे रही है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार जो इंफॉर्मेटिव दिखाई देती हैं वो इंफॉर्मेटिव नहीं होती। आगे utilitarian perspectives, कह रहे यूजर्स शुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड केयरफुली टू एक्टिविटीज दैट आर फॉरबिडन बाय लॉ। नेवर पोस्ट कमेंट दैट एनकरेज एनी इलीगल एक्टिविटीज सच ए वायलेंस, हैकिंग, ड्रग एडिक्शन। कह रहे कि यूज़र को कोई भी कमेंट करना है तो उसको सोच समझ के करना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा कमेंट नहीं पोस्ट करना चाहिए जो कोई भी लॉ को तोड़ता हो या कोई इलीगल एक्टिविटी हो, चाहे कोई वायलेंस हो या हैकिंग हो या कोई ड्रग एडिक्शन हो। आगे फेयरनेस पर्सपेक्टिव, क्या यूजर शुड refrain themselves from inappropriate post or comment that support any discrimination and should treat every other user equally। कह रहा है कि यूज़र को शुड refrain themselves from inappropriate post, कह रहा है कि जो अगर वो कोई गलत पोस्ट डाल रहा है तो उसके लिए 2 बार सोचना चाहिए, या कोई कमेंट कर रहा है किसी के स्पॉट में तो उन सब चीज़ों के लिए एक बार इक्वली हमें ध्यान रखना चाहिए, ट्रीट इक्वली करना चाहिए। आगे वर्चू पर्सपेक्टिव, कह रहे वन शुड नॉट इंडल्ज इन एनीथिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कह रहे कि किसी भी बंदे को उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के ख़िलाफ़ हों। इंस्टेड वी शुड यूज सोशल वेबसाइट फॉर सपोर्टिंग नोबल कॉज सच एज प्रमोटिंग NGO एंड डोनेशन कैंप फॉर। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इन सब का यूज़ प्रमोटिंग करने के लिए, सपोर्टिंग करने के लिए चाहिए, NGO वगैरह की। सम पीपल यूज ए डिस्क्यू एंटिटी टू प्रेजेंट देमसेल्फ व्हेन कम्युनिकेटिंग विद पीपल थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ऑल्दो वी शुड नॉट डिस्क्लोज पर्सनल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया, वी शुड बी ऑनेस्ट इनफ इन पोर्ट्रेइंग आवरसेल्फ। कह रहे कि कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने आप को दिखावा करने के लिए करते हैं, गलत यूज़ करने के लिए करते हैं। इसका ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है, कह रहे कि इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी मीडिया आर ग्रेजुअली ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी and have created a significant impact on our lives. Social media and mobile technology have given people new ways to share their feelings, expression, and remaining in touch. Unlike in the past, when communication was limited to letter writing and waiting for those postal services to deliver your message, today the mobile technology has made the field of communication easy and affordable for most people. क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जा रही है, ग्रोइंग कर रही है। ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरनेट और मोबाइल का यूज़ किया जा रहा है। अब कह रहे कि सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने लोगों को अपनी फीलिंग को शेयर करने और एक्सप्रेशन को शेयर करने का एक नया तरीका दे दिया है विदाउट टच के। कह रहे कि पास्ट में क्या होता था, कम्युनिकेशन के तरीके अलग अलग थे, जैसे लेटर राइटिंग या हमें पोस्टल का वेट करना पड़ता था। बट अब क्या हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारा जो तरीका है बदल गया है। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी विच इज़ मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन इन मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ हम सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पे ही कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम ए सिंपल पेजर टू हैंड हेल्ड कंप्यूटर इन जस्ट ए कपल ऑफ डिकेड्स। द इमेंस popularity of mobile technology is due to its affordability and the range of services it provides, like voice calling, sending messages, GPS navigation, sending emails, running various, conducting a business meeting। कह रहा है कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी का रीज़न यही है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या आ गए हैं, फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मैसेज सेंडिंग, GPS नेविगेशन, ईमेल सेंडिंग, रनिंग वेरियस एप्लीकेशंस, उसके अलावा कंडक्टिंग ए बिजनेस मीटिंग, वीडियो चैट, वर्चुअल मीटिंग, गेमिंग कंसोल। तो कह रहे हैं कि वी हैव सो डिपेंडेंट ऑन मोबाइल। अब हम आजकल क्या हो गए हैं, मोबाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। हम बिना मोबाइल के हैंडीकैप फील करते हैं अपने आप को। कुछ पॉपुलर मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो सबसे पहली जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो है SMS। कह रहे कि शॉर्ट मैसेज सर्विस और टेक्सटिंग। कह रहे कि SMS क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है, टेक्सटिंग होता है। इट इज़ क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू सेंड
short message on mobile devices. Text message have a limitation of 160 character per message. If a message is longer than 160 character, it broken up into multiple segments of 160 characters. कह रहा है कि जो शॉर्ट मैसेज सर्विस है ये क्या क्विक एंड कन्वीनियंट वे है मैसेज सेंड करने का। इसमें क्या कर सकते हैं हम 160 करैक्टर्स को पर मैसेज यूज़ कर सकते हैं। अगर 160 करैक्टर से ज़्यादा मैसेज है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल सेगमेंट के अंदर ब्रेक हो जाएगा, एक से ज़्यादा मैसेज में हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएमएस। तो एमएमएस क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज इज़ एन अपग्रेडेड मैसेजिंग सर्विस। ये क्या है, एसएमएस का अपग्रेडेड वर्जन है। एसएमएस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, जबकि एमएमएस के अंदर हम मल्टीमीडिया कंटेंट होता है, जैसे कि पिक्चर वगैरह, ऑडियो वीडियो फाइल्स को भी हम इसके साथ सेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एमएमएस से मैसेज डू नॉट हैव ए स्टैंडर्ड लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसमें हम कितने एमबी तक की या केबी तक की फ़ाइल कर सकते हैं, वो है 300 केबी मल्टीमीडिया डाटा जो है इसके अंदर हम लगाकर सेंड कर सकते हैं। और इसके लिए हमें लेटेस्ट सेल चाहिए जो क्या हो एमएमएस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई हमारी 3G। 3G क्या होता है, यहाँ पे G स्टैंड फॉर जनरेशन। तो 3G क्या है, थर्ड जनरेशन वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी है विच मेड वेब ब्राउजिंग एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइसेज। जिसमें क्या हो गया, वेब ब्राउजिंग आ गई है और इंजॉयबल एक्सपीरियंस हो गया मोबाइल डिवाइसेज का। द फर्स्ट 3G नेटवर्क वाज इंट्रोड्यूस इन 1998। पहला जो 3G नेटवर्क जो था 1998 के अंदर लॉन्च हुआ था। 3G इज़ अपग्रेड ऑफ 2G और 2.5G नेटवर्क, और 3G जो है अपग्रेड है 2G और 2.5G नेटवर्क्स का विद फास्टर इंटरनेट स्पीड। ईच जनरेशन ब्रॉट न्यू frequency bands and higher data transmission. This made the streaming of audio and video files possible without any interruption. It provide data transmission rate up to 2 MB। कह रहे कि जो हर एक जनरेशन है वो क्या करती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आती है, बैंड और हाइयर डाटा ट्रांसमिशन करती है। इसके अंदर क्या करता है, स्ट्रीमिंग जो ऑडियो वीडियो की है वो हाई स्पीड से पॉसिबल हो जाती है। जो 3G है इसके अंदर हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं 2 Mbps की स्पीड के साथ। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो आई 4G। 4G जो टेक्नोलॉजी था वो क्या था, 4G रेफर टू द फोर्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन विच इज सक्सेसर टू 2G एंड 3G फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। क्या 2G 3G के बाद सक्सेस होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आई फोर्थ जनरेशन आई। कह इट इज़ एन IP बेस्ड पैकेट स्विचिंग। ये क्या था, IP बेस्ड पैकेट स्विचिंग था, हाई डाटा ट्रांसमिशन था। इसमें हम 100 Mbps से 1 Gbps तक का डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। आजकल 4G टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है वाइडली। इसमें क्या होता है, हम इट प्रोवाइड्स एक्सपेंडिंग मल्टीमीडिया सर्विस एट एनी टाइम एंड एनीवेयर एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट विद हाई सिक्योरिटी एंड हाई स्पीड। इसके अंदर एक्सपेंडेड मल्टीमीडिया सर्विस को यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी बैठकर, और इसमें हाई सिक्योरिटी हाई स्पीड होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आई वो आई 5G। तो 5G क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन, अभी तक ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुई। यह 5 टेक्नोलॉजी रेफर टू फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी विच वाज स्टार्टेड इन लेट 2010 इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया के अंदर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये कैन जो लॉन्च द 5G टेक्नोलॉजी बट इन मैनी कंट्री इट इज़ येट टू बिगिन फंक्शनिंग। फिर कुछ कंट्रीज में अभी इसने स्टार्ट होना है। इट इज़ कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद ऑलमोस्ट नो लिमिटेशन, हाई पोर्टेबल टू WWW वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब। तो कह रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डाटा एंड हाई स्पीड इन Gbps। कह रहा है कि इसकी जो स्पीड होती है लार्ज होती है और हाई स्पीड होती है Gbps के अंदर। दिस टेक्नोलॉजी ऑफर्स फास्टर डाटा ट्रांसमिशन दैन दैट ऑफ प्रीवियस जनरेशंस एंड सपोर्ट HD क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स। कह रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है, फास्टर डाटा ट्रांसमिशन ऑफ़र करती है प्रीवियस जनरेशन से, और HD क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एंड स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो फाइल्स। 5G हैज़ मोर इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव फीचर्स दैन द प्रीवियस जनरेशन। कह रहे हैं जो 5G जो है ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है प्रीवियस जनरेशन से, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो बच्चों आज हमारा ये लेसन जो है सेकेंड इंटरनेट सर्विस ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको नोट्स भेजूंगा, नोट्स के जो कॉलम के अंदर इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे के सारे आपको सेंड कर दिए जाएंगे नोट्स के थ्रू। थैंक यू।